डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में फिजिक्स के लेसन वर्क एंड एनर्जी अर्थात कार्य और ऊर्जा से आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स नोटेड हैं। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये कि 2 kg अर्थात 2 किलोग्राम की एक पुस्तक 1 मीटर ऊंची मेज पर रखी है। 2 किलोग्राम की एक पुस्तक, तो ये द्रव्यमान हो गया m, 2 kg और 1 मीटर ऊंची मेज पर रखी हुई है। इसका मतलब है कि जो हाइट है वो 1 मीटर है। अब पुस्तक की स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी U क्या होगी ये फाइंड करना है, और G गुरुत्व एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये G की वैल्यू हमको दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं U इक्वल होता है mgh। वैल्यू प्लेस कर रहा हूं मैं, m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 9.8 इंटू h की वैल्यू 1। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19, 1 डिजिट आगे मैंने पॉइंट प्लेस कर दिया, तो 19.6 जूल ये पुस्तक की स्थिति ऊर्जा होगी। अब सेकंड प्रॉब्लम, कि किसी भी वस्तु के वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी वस्तु के वेग को 3 गुना कर दें। मान लिया प्रारंभ में वेग v1 ये x है और बाद में उसके वेग को 3 गुना किया जा रहा है, ये v2 3x हो जाएगा। अब उसकी हमें गति ऊर्जा ज्ञात करनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि k इक्वल हाफ mv²। चूंकि पिंड एक ही है, इसलिए प्रत्येक स्थिति में उसका मॉस अर्थात द्रव्यमान एक ही होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v²। यदि वेग में परिवर्तन होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा, अर्थात वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और वेग घटेगा तो गतिज ऊर्जा भी घटेगी। तो हम लिख सकते हैं 2 स्थितियां हैं, k1 अपॉन k2 इक्वल v1² अपॉन v2²। तो थोड़ा सा मैंने इसको फॉर्मूले को इस तरह से शो किया है कि k1 अपॉन k2 इक्वल v1 की वैल्यू मैंने रखने से पहले दोनों से स्क्वायर है, तो v1 अपॉन v2 इस पूरे को मैंने होल स्क्वायर के रूप में शो कर दिया है। k1 अपॉन k2 इक्वल v1 की वैल्यू प्लेस की x अपॉन v2 की वैल्यू 3x का होल स्क्वायर। इस x से x कैंसिल कर दिया। ऐसी स्थिति में k1 अपॉन k2 इक्वल 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, k1 अपॉन k2 इक्वल 1 अपॉन 9 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो k2 इक्वल 9k1 अर्थात गतिज ऊर्जा पहले से 9 गुनी हो जाएगी। अब आप थर्ड क्वेश्चन जो कि स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं कि किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल लगाने पर पिंड 45 अंश का कोण बनाते हुए 4 मीटर डिस्प्लेस या विस्थापित होता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह बताया गया है कि पिंड पर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है, अर्थात F इक्वल 20 न्यूटन और 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए पिंड को विस्थापित किया जा रहा है, तो थीटा हो गया 45 डिग्री।
विस्थापन क्या है 4 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, हम इसको एस या डी कुछ भी शो कर सकते हैं। ये दिया हुआ है 4 मीटर। हमको वर्क निकालना है, किया गया कार्य। तो फॉर्मूला है W इक्वल एफ इंटू डी कॉस थीटा। बट कहीं कहीं आपको यह इस कंडीशन में भी देखने को मिलेगा कि W इक्वल एफ एस कॉस थीटा, यह भी लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। एस भी यहाँ पर भी विस्थापन ही है। तो मैंने रिप्लेस की W इक्वल एफ 20, डी की वैल्यू 4 इंटू कॉस 45, मल्टीप्लाई कर दिया तो W इक्वल 24 जा 80 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। यदि √2 है तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। यहां मैंने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा कि 80 इंटू √2/2। 2 से 40 टाइम कैंसिल। यदि हम इसका आंसर पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो √2 की वैल्यू लगा देते हैं। 40 इंटू √2 की वैल्यू 1.4142। मल्टीप्लाई करें 0, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5। 1 2 3 4 डेज आगे पॉइंट प्लेस है। 1 2 3 4 डेज आगे मैंने पॉइंट प्लेस कर दिया। आंसर आएगा 56.568 जूल। ये वर्क किया जाएगा। अब मैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि एक पंप की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पंप की जो सामर्थ्य दी गई है ये पावर P इक्वल 7.5 किलोवाट। इसको मुझे वाट में कन्वर्ट करना होगा तो 1 किलोवाट इक्वल 1000 वाट होता है। तो इसलिए 7.5 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाट हो गया। आगे कह रहा है कि यह प्रति मिनट टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स। तो मैं यहां पर 60 सेकेंड्स यूज करूंगा। अधिकतम कितना पानी, मैक्सिमम कितना पानी, तो ये इसका लॉस हो जाएगा। ये मुझे फाइंड आउट करना होगा, निकालना होगा। 25 मीटर ऊपर उठा सकती है, मतलब पानी को ये पंप कितना ऊपर उठाएगी 25 मीटर। तो ये गहराई या हाइट हो जाएगी 25 मीटर। अब जी की वैल्यू दी हुई है मुझे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों, चूंकि पानी को ऊपर की ओर उठाया जा रहा है, अर्थात यहां पर हाइट बढ़ रही है। जब हाइट बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा कार्य करती है। चूंकि हम जानते हैं कि P इक्वल W/T, सामर्थ्य बराबर होता है किया गया कार्य बटे समय। तो W क्या होगा, बट W इक्वल होगा U, स्थिति ऊर्जा की। और स्थिति ऊर्जा क्या होती है mgh। तो हम लिख सकते हैं कि P इक्वल mgh/T। बट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, m फाइंड आउट करना है। तो m निकालना होगा तो P इंटू T अपॉन GH। वैल्यू प्लेस कर रहा हूं तो m इक्वल पावर दी हुई है 7.5 इंटू 1000। टाइमिंग दिया हुआ है 60 सेकेंड। जी की वैल्यू दी हुई है मुझे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हाइट 25 मीटर दी हुई है। मुझको 0 से ये 0 कैसे 25 4 जा 100, एक 0। अब जो भी संख्या है इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 7.5 को मैंने 40 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, 4 5 या 20 कैरी 2, 4 7 या 28 और 2 30। 1 डेट आगे मैंने पॉइंट प्लेस किया इंटू 6 मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 00
6 या 80 किलोग्राम, 1800 किलोग्राम पानी को इस पंप द्वारा ऊपर उठाया जा सकता है। जैसा कि हम अब 5th क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं कि 5 kg भार के पत्थर के टुकड़े को 10 मीटर ऊंचाई से गिराने पर, तो पत्थर का जो वेट दिया हुआ है, भार दिया हुआ है, ये द्रव्यमान 5 kg है। अब इसको 10 मीटर ऊंचाई से गिराया गया है, तो ये हाइट हो जाएगी h 10 मीटर। पत्थर का टुकड़ा जब पृथ्वी पर टकराएगा तो टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, अतः हमें के फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें गतिज ऊर्जा फाइंड करनी है, तो गतिज ऊर्जा के लिए पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि पत्थर का टुकड़ा जब वो पृथ्वी पर टकराएगा उस समय उसकी स्पीड अर्थात उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मुझे v निकालना होगा। तो हाइट गिवन है, यहां पर टाइमिंग नहीं दिया हुआ है कि कितनी देर में पत्थर का टुकड़ा जमीन तक आ रहा है, तो मैं गति का, मोशन का थर्ड इक्वेशन यूज करूंगा कि v² इक्वल u² प्लस 2gh 2as। तो a g में कन्वर्ट होगा और s h में कन्वर्ट हो जाएगी, तो v² इक्वल u², u तो 0 होगा क्योंकि उसको हम 10 मीटर ऊंचाई से गिरा रहे हैं, जब तो 10 मीटर ऊंचाई पर उसकी वेलोसिटी 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10, क्योंकि जी एक कांस्टेंट है और h दिया हुआ है 10, तो v² इक्वल 0 का स्क्वायर 0 प्लस 10 10 या 100 टू या 200, तो v² इक्वल ये आएगा 200। चूंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा फाइंड आउट करनी है, तो डियर स्टूडेंट्स के इक्वल हाफ mv² फॉर्मूला होता है, तो वैल्यू प्लेस करूं k इक्वल हाफ इंटू m, मॉस दिया हुआ है 5 kg और v² की वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट की है ये 200 है। 2 से 200 को कैंसिल करेंगे 100 टाइम्स, 100 5 या 500। इस प्रकार से पृथ्वी पर टकराते समय उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो 500 जूल होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वॉल्यूम में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जानकारी दी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो उसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही अन्य साथियों को शेयर भी करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू।